शांतिपूर्वक आंदोलन जो चल रहा है और चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द मांगों को मान ले, नहीं तो अगर नहीं मानते हैं तो यहाँ से जाना भी नहीं है वापस। 13 जुलाई को हमारे सैनिक भाइयों के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सरकार से मेरे को ये पूछना है कि उनके पुलिस कर्मियों ने जो लाठीचार्ज किया, संविधान के कौन से नियमों का पालन किया। हम तो यही उद्देश्य से आए हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए और जीवन दादा पे जो भी लाठीचार्ज हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। सेना की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक में कुमार गौर और आज हरदा में एक जन सैलाब उमड़ा है। कर्णी सेना परिवार के द्वारा जन क्रांति न्याय आंदोलन जो शुरू किया गया है 21 मांगों को लेकर। यहाँ पर दूर दराज से महिलाएं भी आई, नारी शक्ति भी आई है, बहुत सारे छोटे बच्चे भी आए, बहन बेटी हमारी सब माताएं बहनें यहाँ पे आई है, बड़ी संख्या में है। आप कहाँ से आए और इस आंदोलन में शामिल होने का क्या उद्देश्य है? मैं आई हूँ इंदौर से और मैं कर्णी सेना की प्रेसिडेंट हूँ मध्य प्रदेश की। और जो जीवन दादा के समर्थन में आए, जीवन दादा के समर्थन में सभी सर्व समाज सभी संगठन आए हैं, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनकी 21 सूत्री जो मांगे हैं उसको लेके हम समर्थन के लिए आए हैं। जय मां कर्णी जय भवानी। ये आंदोलन तो आज समाप्त नहीं होता है तो कब तक यहाँ बैठेंगे, क्या चलेगा आपका आंदोलन का? जब तक जीवन दादा का आदेश चलेगा, जब तक मांगे नहीं मांगी जाएगी, जब तक महिलाएं सभी संगठन। जी, आप लोग कहाँ से आए? क्या हम लोग भोपाल से आए। अच्छा, तो ये आंदोलन का आपको पता है कि किस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए सब लोग? आंदोलन को 13 जुलाई को शासन द्वारा बराबर लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जीवन दादा की 8 जनवरी की सूत्रीय मांगों को सरकार ने नहीं माना था, उन मांगों को लेकर ये आंदोलन रखा हुआ है। सरकार यदि आज भी नहीं मांगती है तो नारी शक्ति का क्या उद्देश्य? हम लोग जब तक जीवन दादा का आदेश रहेगा हम लोग नहीं बैठेंगे, अपनी मांगे मनवा के ही जाएंगे। जी, आप कहाँ से हैं? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। जी, क्या आपको लगता है कि आज सरकार आपकी मांगों को मानने की बात है? हमारी उम्मीद तो यही है कि सरकार को मांगे माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो उनको वो माने ना, कि सरकार माने ना, ऐसी कोई भी मांग नहीं है उनमें। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि सरकार को माननी चाहिए। आज का आंदोलन में जो जनता है हरदा में, आपको लगता है कैसा आपका आंदोलन का क्या स्वरूप आपको? बहुत अच्छा स्वरूप दिखाई दे रहा है, काफी भीड़ उमड़ रही है और शांतिपूर्वक आंदोलन जो चल रहा है और चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द मांगों को मान ले, नहीं तो अगर नहीं मानते हैं तो यहाँ से जाना भी नहीं है वापस। जी, आप कहाँ से? जी, मैं भोपाल से आई हूँ और कर्णी सेना सर्व समाजवादी परिवार में अभी मेरा स्वागत हुआ है और मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ। और यहाँ पे ये जो आप पूछ रहे हैं कि ये आंदोलन किस लिए है, आप सभी को पता है कि जुलाई में जो भी यहाँ पे हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, वो मांगी जो है कहीं से कहीं तक गलत नहीं। अगर गलत होती तो हमारे साथ यहाँ पे सर्व समाज के लोग जो अपनी सहमति या अपनी जो यहाँ पे साथ दे रहे हैं, आप यहाँ चारों तरफ देखेंगे भीड़ जो इकट्ठी हुई है, वो इसी बात को लेकर के है कि जो हम यहाँ पर मांगे रख रहे हैं वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। तो सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि इन सभी लोगों की बातें सुनी जाए और उनकी जो मांगे हैं उनको कंप्लीट किया जाए। और रही बात कि कब तक यहाँ पे हम लोग बैठने वाले हैं, ये अगर सरकार मांगे नहीं मांगती है तो हम तब तक यहाँ पे हैं, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती है हम यहीं पे हैं। आप यहाँ पर मौजूद है, आपको क्या लगता है सरकार कुछ मांगों पे विचार करेगी, बात करेगी सरकार विचार करे या नहीं करे, हम सरकार को विचार करवाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। लाखों की जनसंख्या में यहाँ युवा राजपूत समाज का सर्व समाज का उपस्थित है। हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार अगर मांगों पर नहीं सुन रही है तो सरकार विवश हो जाए कि हमारी मांगों पर विचार करे, क्योंकि ये सर्व समाज की मांग है। युवाओं की मांग हमने उठाई है, किसानों की मांग हमने उठाई है, गौ माता का विषय हमने उठाया है। हमारी कौन सी ऐसी मांग है जिसमें सर्व समाज का हित नहीं जुड़ा है? सरकार को विवश होना पड़ेगा कि इस विचारों के बारे में सोचे। कर्णी सेना ने आज का जो आंदोलन, ये तो शांतिपूर्वक है, लेकिन इसके पूर्व में कर्णी सेना के कई आंदोलन में कई जगह उपद्रव वगैरह करते हैं, कुछ लाठीचार्ज भी होते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? आप रिकॉर्ड देख लो, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अभी हरदा, मंदसौर, हमने जब भी कर्णी सेना ने आंदोलन किया है हम लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। हमारी तरफ से कभी भी किसी तरह का उपद्रव नहीं किया गया। आप
में लाठीचार्ज का विषय आया। 12 और 13 जुलाई को हमारे सैनिक भाइयों के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सरकार से मेरे को ये पूछना है कि उनके पुलिस कर्मियों ने जो लाठीचार्ज किया, संविधान के कौन से नियमों का पालन किया? हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि कमर के ऊपर लाठी मारी जा सकती है? सरकार इसका उत्तर दे। सरकार को अगर लगता है कि हम गलत हैं, मीडिया के सामने आके 1-on-1 बात करें। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जीवन दादा जाएंगे और बात करके आएंगे हमने कौन सी बात गलत करी है, कब करनी सैनिकों की तरफ उपद्रव किया गया, बताओ। कहीं ऐसे रिकॉर्ड में नहीं है कि हमारी तरफ से उपद्रव किया गया हो कभी भी। अब क्या आगे रूट क्या रहेगा करनी सेना? देखो, हमने जितनी भी जगह पे आंदोलन किया, सरकार हमारी बातें हमेशा हमको बरगलाने का प्रयास करती है। सरकार हमेशा हमको बरगलाने का प्रयास करती है। हम अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, सरकार के जनप्रतिनिधि आते हैं, एक तरीके से हमको बेवकूफ बनाते हैं। हमारा संघर्ष पिछले 11 साल से चल रहा है। मध्य प्रदेश का कोई शहर नहीं बचा है जहाँ हम लाखों की संख्या में एकत्रित नहीं हुए। दिल्ली का कूच करना हो तो हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। आप कहाँ से आए? मैं राजगढ़ जिला अध्यक्ष हूँ जी। मैं राजगढ़ से आई। क्या आपको लगता है करनी सेना की मांगों पर सरकार क्या करेगी? आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? हम तो यही उद्देश्य से आए हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए और जीवन दादा पे जो भी लाठीचार्ज हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। लाठीचार्ज नहीं करना था, उससे बात भी हो सकती थी। कोई भी बात अगर बात से सुलझ सकती है तो ये गलत हुआ है और हम यही चाहते हैं कि सारी मांग हमारी मानी जाए। अगर नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन उग्र होगा। बस मैं यही कहती हूँ। आप इस तैयारी से आए हो कि मतलब आंदोलन यदि उग्र होगा, लंबा चलेगा? बिल्कुल हम सब यही बैठेंगे, धरना देंगे यहीं पर। आपने पहले एक प्रश्न पूछा था, मैं राजीव सिंह ललवाड़ा, जिला संरक्षक खंडवा से। आपने एक प्रश्न पूछा था कि पूर्व में करनी सेना ने जितने आंदोलन किया, हिंसा हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि करनी सेना पे जो जुलाई में हमारे पर हमला हुआ था, पुलिस वालों ने अनैतिक कार्य किया था। किसी एक भी करनी सैनिक ने भूखल जवाब नहीं दिया और उन्होंने सहन किया। उनके हाथ पैर फ्रैक्चर हुए, उन लोगों ने वापसी में जवाब नहीं दिया। करनी सेना की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। करनी सेना में भी पढ़े लिखे लोग हैं। मैं डायरेक्टर हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी का और मैं संरक्षक हूँ। तो जो हमारी कंपनी की, हमारी करनी सेना ऑर्गेनाइजेशन की इमेज खराब करने की है। समृद्ध लोग हैं, शिक्षित लोग हैं और हम एक चीज हमेशा, आज यदि मान लो मांगे नहीं माननी जाएंगी तो करनी सेना किस स्तर तक, आप लोग क्या करनी सेना के साथ? ये हमारे जीवन सिंह शेरपुर हमारे नेता डिस्कस करेंगे और वो डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हार तो नहीं मान के जाने वाले। जो जुलाई में हमारे साथ हुआ, हम एक ही बात में हमेशा बोलता हूँ, इंग्लिश में उसका बोलता हूँ, वी आर नॉट बॉर्न रिबेलियन, वी आर वॉरियर्स। राजपूत हमेशा देश के लिए खून बहाया। हम कहाँ से आए हैं? हम बैतूल से आए, बैतूल से। किस तैयारी के साथ आए हैं? आप बताइए, आप किस तैयारी के साथ आए हैं? कब तक आंदोलन में शामिल रहेंगे? हम तो तैयारी के साथ में और हम तो डटे रहे हुए, ऐसे कोई बात भी नहीं है। हम तो जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक कि हम पूरे पीठ पे खड़े हैं, हम लोग तो। ये अकेला करनी सेना का कार्यक्रम नहीं है, ये सर्व समाज को हमने साथ में लिया है। उसका कारण सीधा सा ये है कि आप देखिए कि एक छात्रावास जिसके अंदर कभी घुसकर लाठीचार्ज नहीं होता, लेकिन सरकार ने वो काम किया, ऐसा काम किया जो नीति विरुद्ध है। और जब भी कोई काम नीति विरुद्ध होता है तो आंदोलन की तैयारी होती है। हमारा देश भी हमने जब आजाद किया था तो आंदोलन ही किए थे, और अगर सरकार नहीं मानती है तो तब हमें क्या करना होता है कि आंदोलन करके ये बताना होता है कि आप गलत हैं। आज हमने एक तैयारी की है जिसमें हरदा की ये स्थिति है, और अगर अभी भी ये नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में ये रूप विकराल होता जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश देवास से आया हूँ। मैं अपना परिचय में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम हमारे राजपूत समाज के साथ है। पहले हमारी जो पूरी सेना है, हमने पहले देश सेवा करी है और पहले भारत के लिए लड़े हैं। अब हम हमारे समाज के लिए लड़ना है। जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को हमेशा युद्ध हराया हमारी भारतीय सेना ने, और मैं राजपूताना रेजिमेंट से रिटायर हुआ हूँ। पहले हमारी देश को जरूरत थी, इसलिए हमने देश में सर्व किया। आज हमारे समाज को, हमारे सर्व समाज को जरूरत है हमारी, इसलिए हमारी पूरी इंडियन आर्मी के जवान भी यहाँ पे शामिल है हमारे सर्व समाज के साथ और हमारे जीवन दाता के साथ। जी, आप कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश इंदौर शहर से। किस तैयारी के साथ आप लोग आए? कमर कितनी कसी है कि आंदोलन आज समाप्त नहीं होता? इस बार हमारी तैयारी थोड़ी अलग स्तर पर है। पहले जिस तरह से सरकारों ने हमें आश्वासन दिए हैं और आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुए हैं,
लेकिन आज इस तरह की कोई भी बात नहीं है। अगर इन 21 सूत्रीय मांगों पर कोई निर्णय नहीं होता है तो ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन हो सकता है कि आपको 1 दिन, 2 दिन या 10 दिन भी देखने को मिले। जी, ये जो धरना है, अनिश्चितकाल धरना है, ये धरना जब तक चलेगा तब तक मांग पूरी नहीं होगी और इस धरने की तैयारी हमारी लंबी है। लोग बिस्तर भर के लाए हैं, खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्थाओं के साथ आए हैं। ये अनिश्चितकाल धरना है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना चलता रहेगा। हरदा में क्या व्यवस्था आप लोगों ने, मतलब जो बाहर के लोग आए हैं उनके लिए कैसी क्या व्यवस्था है? हरदा में कम से कम 25 धर्मशाला है जिसमें लोगों के रुकने खाने की व्यवस्था है और अन्य समाज के जो लोग हैं उन लोगों ने भी अपनी अपनी धर्मशालाएं खोली है और लोगों की मदद कर रहे हैं। आमजन भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। किसी ने चाय पानी की व्यवस्था करी है, किसी ने भोजन की व्यवस्था करी है। पूरा एक जन आंदोलन है, इसमें पूरा जनता इसका सहयोग कर रही है। क्या तैयारियां हैं हरदा जिला में? किस प्रकार लोग आए, कितनी संख्या में? पिछले 2 दिनों से हरदा छात्र हरदा के समाज के सारे समाज के लोग हैं, दिल खोल के बाहर से आए लड़कों का स्वागत किया। सारे छात्रावास छात्रावास में निरंतर भंडारा चल रहा है, देखिए सारी व्यवस्था नहीं है। अब आगे की क्या रणनीति है? आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब किस प्रकार का चलता रहेगा आंदोलन? आगे दंडवत आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन कई बढ़ता रहेगा। अभी सरकार के नुमाइंदों से बातचीत चल रही है। इस बातचीत में आगे आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। हमारे जो जो जीवन सिंह जी हैं, जो जैसा आदेश देंगे उसके बाद में इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा रहेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, कहाँ से आए? आज आप सब लोग को तो पता ही है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। एक चीज कहूँगा, उस दिन राजपूत छात्रावास का ताला तोड़ना पड़ा था इन्हें। आज तो 4-4 गेट खोल के खड़े हम लोग भाई। और तारीख पता क्या है? क्या कहता है? हम जीवन सिंह के समर्थन के लिए आए हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाए तब तक चाहे 1 महीना हो जाए यही रहेगा। पूरा सर्व समाज के साथ आए हैं, वो डट कर रहेंगे, खान कराएंगे। हम कल चले थे दोपहर 12 बजे से और रात को आ गए थे यहाँ से 8 बजे से। जब इस हमारे गाँव से 3 गाड़ियाँ आई है और 3 ही गाड़ियाँ जब तक जाएगी जब तक जीवन सिंह की मांगों पर। सवर्जी जिला देवास न्याय मांगने के लिए आए हैं। न्याय होना चाहिए हमारा। जो हमारे 21 सूत्री मांगे वो पूरी होनी चाहिए और जब भी मांग पूरी होगी जब भी हम यहाँ से मांगे पूरी नहीं होती नहीं, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम हमारा प्रदर्शन नहीं हटाएंगे, यहीं पे रहेंगे। खारना का रहने वालों को जिला पंचायत के सदस्य हम शाहजहांपुर से आए हैं और हमारी जो मांगे है वो पहली बात तो मांगे बाद में पहले इन्होंने लक्ष्य चलाई है छात्रावास में। और जो यहाँ मांगे पूरी नहीं गई तो थाने पे जाएंगे, थाने पे घेराव करेंगे। उसके बाद यहाँ इसलिए आप जहाँ है वहाँ पे भी घेराव करेंगे और हमारी मांगे पूरी करेंगे। क्या मांगे? मेरे साथ भी हमारी मांगे मेरे पिताजी की विरासत है। मैंने दादा की है और जितने लोग हैं मेरे सब लोग हैं मेरे। हमारी मांग है वो जो हमारे छात्रावास में उसका न्याय हो। वो जो ये बर्बरता चल रही है पुलिस की वो मुकाबले में ना जो पुलिस ने हरकतें की है उसका जवाब हम जरूर देंगे। और वो पुलिस जो नहीं मानेगी, सरकार नहीं मानेगी तो 5 साल और बचे, 5 साल बाद सरकार बदलेगी और उसका जवाब फिर दिया जाएगा। तो आपने देखा कि विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से यहाँ पर लोग सब लोग पूरी तैयारी के साथ आए। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। MP तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार, गौर की रिपोर्ट।